Hello everyone, welcome children. Today in this video I am going to teach you democracy chapter, and in this chapter we will learn about the equality and the types of equalities. So let's start the chapter democracy and the topic equality. Equality. The word equality means इक्वल ट्रीटमेंट। इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट, कि एवरीवन इज इक्वल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी बिना किसी भेदभाव के सभी लोग बराबर होंगे। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन। इन जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, इस तरह इन सभी बेस पर किसी भी तरह की कोई अनइक्वलिटी नहीं होगी, असमानता नहीं होगी। ऑल्दो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वल टू ऑल सिटीजन इक्वलिटी। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत के सभी नागरिकों को, आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वलिटी फॉर ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया। इनइक्वलिटीज प्रिवेल, और क्योंकि इनइक्वलिटी को ख़त्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, our society is still caste ridden, which happens political and economic equality। आज भी हमारे इंडिया में कुछ अभी भी कास्ट को लेकर अभी आज भी इनइक्वलिटीज बनी हुई है। लेट्स टॉक अबाउट द टाइप ऑफ इक्वालिटी। फर्स्ट इज सोशल इनइक्वलिटी। सोशल इक्वलिटी in the Indian society, some peoples are said to belong to so-called dominated caste। इंडिया में सोसाइटी में, भारतीय समाज में आज भी कुछ लोगों को डोमिनेट किया गया है, दबाया गया है। एंड दे वर डोमिनेटेड ड्यू टू देयर कास्ट। उनके जाति सूचक, उनके जाति के नाम से उनको डोमिनेट किया जाता है, बिकॉज दे आर बॉर्न इन अ पर्टिकुलर कास्ट। क्योंकि वो उस जाति में, उस नीच जाति में पैदा हुए हैं, इसलिए कुछ जगहों पे आज भी उनको कास्ट को लोग, उनकी कास्ट को लेकर उनको डोमिनेट किया जाता है। वाइल अदर हैंड कंसिडर्ड सो कॉल्ड सबऑर्डिनेट कास्ट। इन ऑर्डर टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स नीड टू रूट आउट द ओल्ड प्रेजुडिस। इन सभी समस्याओं को, इन सभी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हमें जड़ से शुरुआत में जो असमानता थी, जो प्रेजुडिस है, असमानता है समाज में, उसे ख़त्म करना होगा। नाउ सेकेंड इज पॉलिटिकल इक्वालिटी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट ऑल इंडियन सिटीजन हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, ये बताता है दैट इंडिया के जितने भी सिटीजन हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं, सभी को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिला है। पॉलिटिकल राइट्स मतलब राजनीतिक समानता। इन द लाइट द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन मेनी प्रोविज़न। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे प्रोविज़न का मतलब होता है प्रावधान, बहुत सारे नियम बनाए हैं। एंड टू प्रमोट पॉलिटिकल इक्वलिटी, और पॉलिटिकल इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइड मेनी प्रोविज़न, सच सम आर योर। फर्स्ट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इट मीन्स all the citizen of the India, all the adult of the India whose age is 18 or above 18, they have right to give the vote and without having any type of discrimination। और वो वोट दे सकते हैं बिना किसी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। इट स्टेट, ये भी बताता है, इट स्टेट दैट ऑल द पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ।
our constitution also provide us that everyone of the India कंट्री के जितने भी लोग हैं सभी कानून के सामने सब बराबर हैं. Some laws are applicable to all form of precedent to the common man. Now next is economic equality. Economic equality. It means if real democracy is to be established, अगर किसी भी देश में किसी भी कंट्री में रियल सही में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होती है, कहीं पर डेमोक्रेसी अगर है, इफ़ एनी कंट्री और स्टेट हैविंग द डेमोक्रेसी, इट मीन्स every citizen of that country should be economically equal, and there must be disparity will have to be minimized. और जो डिस्पार्टली है, जो असमानता है, अंतर है अमीर और गरीब में, जो इकोनॉमिकली जो बदलाव लोगों में अंतर है, जो डिफरेंसेस है, उसको कम किया जा सकता है. आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी टू इट्स सिटीजन. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, ये इंश्योर करता है कि जितने भी सिटीजन हैं इंडिया कंट्री में वो सभी इक्वालिटी, उन सबको इक्वालिटी मिले, उनको समानता मिले. आइदर इट्स अ सोशल इक्वालिटी, इट्स अ पॉलिटिकल और अ इकोनॉमिकल इक्वालिटी. द गवर्नमेंट मेड एफर्ट्स टू मिनिमाइज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. हमारे इंडिया में हर एक कंट्री में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है, बट आवर गवर्नमेंट मेड some certain effort to minimize the economic inequality. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हर जगह होती है, बट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम किया जाता है. कैसे कम करते हैं? देयर आर टू वेज टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी of the economic inequality. First is through the laws and the various government welfare program. पहला क्या होता है कि लॉस के आधार पर और कुछ गवर्नमेंट कुछ वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, वेलफेयर स्कीम होती है लोगों के, उन गरीबों के लिए जो कि चीज़ों को सब चीज़ें वो प्रोवाइड नहीं कर पाते अपने लिए. तो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सम सर्टन वेलफेयर, जैसे मिड डे मील हो गया, गरीबों को राशन देना. द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड सम लॉज, उनके लिए कुछ अलग सा लॉ बनता है ताकि उनको कुछ प्रिविलेज मिल पाए. क्या मिले? प्रिविलेज, कुछ फ़ायदे मिल पाए. नाउ वन सच वेलफेयर प्रोग्राम इज़ द मिड डे मील्स scheme. Children, you have been aware about this midday meal program. It is run by the government in the government school, where the free meal is provided for the children who studied in the government schools. It was launched in 1995. 1995 में इसको लॉन्च किया गया और फ्री में गरीब बच्चों को वहाँ पर एजुकेशन भी मिलती है, साथ में उनको खाना भी, दिन का खाना भी मिलता है, मिड डे मील भी वहाँ मिलती है. नाउ नेक्स्ट, इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज. और भी जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ डेमोक्रेसी है, तो वहाँ इक्वालिटी के क्या इश्यूज़, व्हाट आर द इश्यूज़. इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, द इशू ऑफ इक्वालिटी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल. और जितनी भी कंट्रीज वहाँ पर जो इक्वालिटी है, इट इज अटमोस्ट, बहुत इम्पोर्टेंस वहाँ पर है. इक्वालिटी को लेकर लोगों में बहुत अवेयरनेस है. फॉर एग्जाम्पल, इन USA, वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज कॉल्ड अफ्रीकन अमेरिकन. USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक सोसाइटी का, एक समाज का एक सेक्शन है, एंड दे आर कॉल्ड एज अफ्रीकन अमेरिकन. उन्हें अफ्रीकन अमेरिकन बोलते हैं. हुज फोरफादर वर ब्रॉट एज स्लेव. इसमें जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, उनके जो फोरफादर मीन्स जो उनके पूर्वज थे, वो क्या थे? दे वर लाइक अ स्लेव. वो स्लेव थे.
उस समय वो स्लेव थे। दे वर अनइक्वली ट्रीटेड, और उस समय जब वो स्लेव थे, गुलाम थे, तो उनके साथ असमानता का व्यवहार किया गया था। फॉर एग्जाम्पल, when they traveled by bus, when their forefathers were traveled by the bus, if any American enter in the bus, so that time that African American has to vacate their seat and give it to American। इसमें क्या होता था कि जब अगर वो अफ्रीकन अमेरिकन किसी बस में सफ़र कर रहे हैं और उसी समय कोई अमेरिकन बस में एंटर करता है, तो उस अफ्रीकन अमेरिकन को उस अमेरिकन के लिए जगह छोड़नी होती थी, या तो फिर वो उसकी सीट के पीछे बैठेगा, उसकी सीट के आगे नहीं बैठेगा। दीज वर द इनइक्वलिटी इन द USA ऑफ द अफ्रीकन अमेरिकन एंड द अमेरिकन। दो थे, काले गोरे। तो अफ्रीकन अमेरिकन क्या थे? काले थे। एंड द अमेरिकन वो द वाइट मैन और ब्लैक मैन, दो का अलग अलग था। इन द लेट 1950s दे रेज्ड देयर वॉइस अगेंस्ट द इक्वालिटी। और 1950 में अफ्रीकन अमेरिकन्स ने इस इनइक्वलिटीज़ को ख़त्म करने के लिए अपनी आवाज़ उठाई। दे रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द इनइक्वलिटी टूवर्ड्स देम। उनके साथ जो अत्याचार हो रहा था, उनके साथ जो असमानताएं हुई थी, जो इनइक्वलिटी थी, दे स्टार्ट रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट द इनइक्वालिटी। दिस मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन। दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय रोजा पार्क, an African American lady or woman was returning back after work। और इस आंदोलन को, इस जो आंदोलन शुरू किया गया अगेंस्ट द इनइक्वलिटी, इसको शुरू करने वाली थी रोज़ा पार्क। और ये शुरू कैसे हुआ? व्हेन रोज़ा पार्क वाज रिटर्निंग बैक टू हर होम, जब वो अपने काम से, अपने दफ्तर से, अपने ऑफिस से घर को वापस हो रही थी। इन द कोर्स ऑफ हर जर्नी, जब वो जर्नी करी थी, जब यात्रा करी थी बस से, तो वहाँ पर क्या हुआ, वो सीट खाली थी, उन्होंने उस सीट पे जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद अ वाइट मैन आस्क्ड हर टू गिव हर सीट। कुछ देर बाद एक वाइट मैन था, गोरा आदमी था, अमेरिकन था, उसने रोज़ा पार्क से बोला कि गिव मी योर सीट, अपनी सीट आप हमको दे दीजिए, मैं बैठूंगा। ही डिनाइड, बस उन्होंने डिनाइड कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया और नहीं दिया। यहीं से लोगों में क्या हुआ, जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, दे स्टार्ट डूइंग द मूवमेंट अगेंस्ट द इनइक्वलिटी टूवर्ड्स देम। उनके साथ जो अन्याय होता, और यहीं से यहाँ पर इनइक्वलिटी के खिलाफ, इनइक्वलिटी के विरोध में यहाँ पर मूवमेंट शुरू होते हैं। दिस एगिटेशन, और जो एगिटेशन शुरू हुआ, मीन्स एगिटेशन का मतलब होता है अनरेस्ट, अशांति। जो अशांति की भावना लोगों में स्प्रेड हुई, इट स्प्रेड लाइक अ फायर, वाइल्ड फायर, जंगल की आग की तरह फैल गई। एंड दिस वॉज लेटर नोन एज सिविल राइट मूवमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म इन डेमोक्रेसी। डिसीजन मेकिंग का मतलब बच्चों होता है अ प्रोसेस टू टेक द इम्पॉर्टेंट डिसीजन। एक प्रोसेस है जिसमें कि इम्पॉर्टेंट निर्णय को लेना, इम्पॉर्टेंट मुख्य निर्णय को लेना, किसी काम को करना है तो उस पर निर्णय करना है कि कैसे करना है। तो इट वॉज कॉल्ड अ डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। एंड डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म इज बिलोंग्स टू डेमोक्रेसी। जहाँ पर डेमोक्रेसी होगा वहाँ डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म काम करता है। डिसीजन मेकिंग इज अ लॉन्ग प्रोसेस एंड टेक अ लॉन्ग टाइम इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डिसीजन मेकिंग एक लॉन्ग प्रोसेस है, एक लंबा प्रक्रिया है, और ये इसको शुरू होने में टाइम लगता है।
but these decisions are taken after discussions and careful कंसिडरेशन। और इस डिसीजन मेकिंग को शुरू करने में, इसको करने में लंबा डिस्कशन होता है, लोगों में मिलकर विचार होता है और उसको ध्यान में रखकर किसी काम को शुरू करते हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट where decisions are made by people and for the people. As we are studying democratic country, so in a democratic country, the decision making is one of the most and crucial part of the democracy, where the people are the main or the chief element to take the decision. Actually, this decision making mechanism is belongs to the people, because the decision making is for the people and by the people. डिसीजन मेकिंग जो है वो जनता के लिए और जनता के द्वारा, मीन्स यहाँ पर अल्टीमेटली जो डिसीजन मेकिंग के लोग होंगे डेमोक्रेसी में, वो लोग ये हैं, जनता ही होगी। In democracy, people elect their representative who they think would be best protect their interest. और डिसीजन मेकिंग में क्या करते हैं हम लोग? वी गिव द वोट टू आवर रिप्रेजेंटेटिव। हमने रिप्रेजेंटेटिव को वोट करते हैं और वोट करने के बाद हम उससे वो आशा करते हैं कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एनहांसिंग ह्यूमन डिग्निटी। एनहांसिंग ह्यूमन डिग्निटी। इन्हांसिंग का मतलब होता है इंक्रीज, ह्यूमन डिग्निटी का मतलब होता है बच्चों मानव गरिमा, लोगों का सम्मान, लोगों की रिस्पेक्ट। तो हमें कैसे हाउ द डेमोक्रेसी इंक्रीज द रिस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन की डिग्निटी को, उनकी रिस्पेक्ट को, उनके सम्मान को कैसे वो आगे बढ़ाती है। द डिक्शनरी डिफाइंस dignity as the fact of being given honor and respect by the people। वो फैक्ट जो कि लोगों को सम्मान, लोगों के द्वारा जो सम्मान मिलता है। इन डेमोक्रेसी enhance human dignity by providing them political rights and protecting them। डेमोक्रेसी में enhance का मतलब है, enhance dignity का मतलब है कि लोगों को पॉलिटिकल राइट्स मिले, राजनीतिक अधिकार मिले और उनकी सुरक्षा हो। इन डेमोक्रेसी maximum interest of the people are safeguarded by providing an environment in which an individual is free to develop his or her personality। और डेमोक्रेसी में जो लोगों के अधिकार हैं, जो उनके राइट्स हैं, उनकी सुरक्षा हो, ताकि वो by that they can get an environment in which they can flourish, or in that they can develop their personality। और ऐसा माहौल मिले, ऐसा वातावरण मिले लोगों को, ताकि वो उस माहौल में, उस एनवायरनमेंट में अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को क्या करें, वो उसको डेवलप करें। इन दैट they can able to improve themselves, they can able to develop their personality। Okay children, from here I'm going to finish this video, and in the next video we'll discuss the next chapter. Till then, goodbye and have a nice